हेलो डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमने पिछले वाले वीडियोस के अंदर हमने एक टॉपिक को एंड किया था जिसका नाम था जिसका नाम था रस समीकरण मिति। जो हमने पिछले एक वीडियो के अंदर देखा था रस समीकरण मिति, स्टोइकियोमेट्री। रस समीकरण मिति क्या होती है इसके बारे में हमने पढ़ा था और हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी सॉल्व भी किए थे। ओके, कि हमने रस समीकरण मिति से आपने क्या देखा था कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, उस रासायनिक अभिक्रिया के अंदर आपने अभिकारकों व उत्पादों के बीच में संबंध को निकाला था। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों व उत्पादों के मोलों, द्रव्यमानों, आयतन और अणुओं के मध्य आपने क्या निकाला था? संबंध निकाला था। और उसी को हम क्या बोलते हैं? रस समीकरण मिति बोलते हैं। और रस समीकरण मिति से रस समीकरण मिति के अंदर आप किस प्रकार से मूल अवधारणा को उसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हो, मूल अवधारणा को कैसे लागू कर सकते हो, वो हमने देखा था, है ना। तो अब इस रस समीकरण मिति के अंदर कुछ चीज एक और, रस समीकरण मिति के अंदर जो हम बात कर रहे हैं अभिकारकों की और उत्पादों की, तो अभिकारक जो होते हैं उस अभिकारक में कुछ अभिकारक जो होते हैं वो सीमांत कहलाते हैं और कुछ होते हैं जो एक्सेस में होते हैं ना, ज्यादा मात्रा में, आदि के अभिकारक, आदि के अभिकर्मक जिसको बोलते हैं। तो आज हम समझने वाले हैं कि होता क्या है सीमांत अभिकर्मक और इसकी एप्लीकेशंस कैसे होती है और इससे हम किस प्रकार से किसी भी रासायनिक अभिक्रिया से सीमांत अभिकर्मक को आप कैसे निकालोगे। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कोई एग्जांपल दिया हुआ है, देखिए ध्यान से, सीमांत अभिकर्मक का निर्धारण आप कैसे करोगे? सीमांत अभिकर्मक का पहले मतलब क्या होता है वो हम लिख देते हैं। अभिक्रिया में अभिक्रिया में भाग लेने वाला, अभिक्रिया में भाग लेने वाला ऐसा अभिकारक या ऐसा अभिकर्मक जो अभिक्रिया समाप्त या अभिक्रिया पूर्ण होने के साथ ही समाप्त हो जाता है, क्या मतलब इसका? ध्यान से समझो कि अभिक्रिया में भाग लेने वाला एक ऐसा कोई अभिकर्मक होगा ये कि जो अभिक्रिया पूर्ण हो जाएगी उस समय वो खुद भी क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। समझ रहे हो? जैसे फॉर एग्जांपल आपने ए व बी लिया, ओके, और आपके पास सी कोई उत्पाद बन गया। आपने क्या लिया? आपने ए और बी लिया है और आपके पास में क्या बना है? आपके पास में सी, आपके पास में उत्पाद बना है। ओके, अब ये हमारे पास क्या है? अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक है, अभिकर्मक हम बोल सकते हैं। तो इन दोनों में से ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने दोनों लिए तो दोनों की सांद्रता आपने बराबर ली, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप क्या कर सकते हो? इनको अलग अलग आप ले सकते हो। तो इन दोनों में जो पहले खत्म हो जाएगा, अभिक्रिया माना कि खत्म होगी और अभिक्रिया रुक गई और इसमें से एक कोई ज्यादा है क्या? वो ज्यादा बच जाएगा और जो कम होगा वो पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा, है ना। जो इन दोनों में से क्या लिखा मैंने? अभिक्रिया में भाग लेने वाला ऐसा कोई अभिकर्मक जो अभिक्रिया पूर्ण हो गई और अभिक्रिया पूर्ण होने पर जो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा उसे हम क्या बोलेंगे? जो पूर्ण रूप से यहाँ समाप्त हो जाता है उसे बोलते हैं हम सीमांत अभिकर्मक। क्या करता है? सीमांत अभिकर्मक होता है। और ये सीमांत अभिकर्मक ही अभिकारक के, कोई भी सीमांत अभिकारक जो होता है, अभिकर्मक होता है, ये सीमांत अभिकर्मक ही अभिक्रिया के उत्पाद का निर्धारण करता है। इस बात को आप नोट कर लो अच्छे से कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, जैसे माना कि आपका ए कोई सीमांत अभिकारक है, ठीक है, आपका सीमांत अभिकर्मक है, तो ये ए क्या करेगा? ये आप ए उत्पाद की मात्रा को निर्धारित करेगा। ए क्या करेगा? आपके उत्पाद की मात्रा को निर्धारित करेगा। इस बात का ध्यान रखिए। माना कि ये आपका सीमांत अभिकर्मक नहीं है और आपका बी सीमांत अभिकर्मक है, तो बी आपका क्या करेगा? इस उत्पाद की मात्रा को निर्धारित करेगा। ये डिसाइड करेगा कि उत्पाद कितना बनेगा। इस बात को ध्यान रखना है। ओके, तो क्या मतलब हुआ कि अभिक्रिया में भाग लेने वाला ऐसा पदार्थ या ऐसे अभिकर्मक जो अभिक्रिया के पूर्ण होने पर पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है उसे बोलते हैं सीमांत अभिकर्मक। और एक होगा जो बचेगा उसको बोलते हैं आदिकीय अभिकर्मक। एक और होता है
आदि के अभिकर्मक, आदि के अभिकर्मक, आदि के अभिकर्मक जिसको क्या बोलते हैं, एक्सेस, एक्सेस रिएजेंट, एक्सेस रिएजेंट क्या बोलेंगे इसको, एक्सेस रिएजेंट बोलेंगे कि अभिक्रिया में भाग लेने वाला ऐसा अभिकर्मक जो अभिक्रिया पूर्ण होने पर शेष रह जाता हो, अभिक्रिया पूर्ण होने पर भी क्या रह जाता हो, शेष रह जाता हो, बच जाता है। ठीक है, क्या मतलब है, जिसकी मात्रा क्या है, अधिक है। तो क्या मतलब हुआ, सीमांत अभिकर्मक का मतलब एक ऐसा अभिकर्मक है जो अभिक्रिया समाप्त होने पर पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और हमारा जो ये आदि के अभिकर्मक है, आदि के अभिकर्मक का क्या मतलब होता है, जो अभिक्रिया यदि खत्म हो जाएगी तो अभिक्रिया खत्म होने पर भी कुछ मात्रा में वो बचा रहेगा, अभिक्रिया के अंदर शेष रह जाएगा, रिमेनिंग रह जाएगा, तो उसको बोलते हैं आदि के अभिकर्मक। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट और इसको बोलते हैं एक्सेस रिएजेंट। इसको शॉर्ट फॉर्म ऐसे लिखते हैं एलआर और इसको लिखते हैं ईआर, लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब आप समझ गए कि जो अभिक्रिया पूर्ण होने पर पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, और जो अभिक्रिया पूर्ण होने पर कुछ मात्रा में बच जाता है उसे क्या बोलेंगे, उसे आदि के अभिकर्मक बोलेंगे। ओके, तो अब आपके सामने कोई अभिक्रिया दी हुई होगी, आपके सामने कोई क्या दी हुई, अभिक्रिया दी हुई होगी, तो उस दी हुई अभिक्रिया में आप किस प्रकार से निर्धारित करोगे कि ये दिया गया पदार्थ आपका लिमिटिंग रिएजेंट है, सीमांत अभिकर्मक है, और कौन सा दिया गया पदार्थ या अभिकर्मक जो है वो आपका आदि के अभिकर्मक है, ये आप कैसे डिसाइड करोगे। तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे और उस एग्जांपल के थ्रू हम समझने का क्या करेंगे, प्रयास करते हैं। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, आपको रस समीकरण मिति का ज्ञान होगा और रस समीकरण मिति के ज्ञान से आपको अभिकारकों और उत्पादों की मात्रा का यदि आपको निर्धारण करना है तो आपको सीमांत अभिकर्मक भी निकालना आपको आना चाहिए कि दी गई अभिक्रिया में आपके दो अभिकारक भाग ले रहे हैं, दो अभिकर्मक भाग ले रहे हैं, तो दोनों अभिकर्मकों में से कौन सा अभिकर्मक जो है वो आपका सीमांत अभिकर्मक है। और वही सीमांत अभिकर्मक पता क्या करेगा, सीमांत अभिकर्मक आपकी अभिक्रिया के अंदर बनने वाले उत्पाद की मात्रा को निर्धारित करता है। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, देखिए ध्यान से। मैंने एक एग्जांपल लिया कि 2 ग्राम H2 की क्रिया 2 ग्राम H2 की क्रिया 32 ग्राम ऑक्सीजन से होती है। 2 ग्राम ऑक्सीजन की क्रिया 32 ग्राम ऑक्सीजन से होती है। तो सीमांत अभिकर्मक ज्ञात कीजिए। आपको पता करना है कि आपने क्या कर दिया, आपने कोई अभिक्रिया ली है, उस अभिक्रिया में आपने एक H2 लिया है और एक आपने क्या लिया है O2। इन दोनों की आपने करवाई क्रिया, और क्रिया करवाने से आपको पता ही है H2 और O2 की क्रिया करवाओगे तो आपको जल वाष्प मिलेगा। ओके, अब इन दोनों की क्रिया करवाने पर आपको इनकी मात्रा गिवन है, दोनों की मात्रा गिवन है, दोनों अभिकारकों की मात्रा गिवन है। आपको H2 की मात्रा भी गिवन है और आपको O2 की मात्रा भी आपको गिवन है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप क्या करोगे, लिखो कैसे, H2 प्लस O2 गिव्स टू H2। इसको मैं 2 लिख दूंगा और इसको क्या लिख दूंगा, मैंने 2 लिख दूंगा। तो इसकी रस समीकरण मिति होगी, ये संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया आपका, संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया आपका। और इस संतुलित रासायनिक समीकरण से आपको किस बात का पता लग रहा है, आपको लग रहा है कि 4 ग्राम H2 है और वो 32 ग्राम O2 के साथ क्रिया करता है। 4 ग्राम आपका H2 है, वो 32 ग्राम किसके साथ क्रिया कर रहा है, O2 के साथ क्रिया कर रहा है। और क्या लिख रहा है, 36 ग्राम ये बनाना, 36 किसमें 2 × 18 कर दो। H2 का मोल द्रव्यमान कितना होता है 18, तो 18 तो 36 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको रस समीकरण मिति से क्या पता लग रहा है कि 4 ग्राम आपका H2 है और 4 ग्राम H2 आपके 32 ग्राम के साथ क्रिया कर रहा है। आप सुनो ध्यान से, आपको गिवन कितना है, आपको गिवन है 2 ग्राम। देखो क्या लिखा हुआ है, रस समीकरण मिति से हमें इस बात का पता लग गया है कि 4 ग्राम H2
4 ग्राम H2 रिएक्ट विद 32 ग्राम O2। यही तो है कि 4 ग्राम ऑक्सीजन 4 ग्राम H2 रिएक्ट विद 32 ग्राम O2। देन आप क्या लिखोगे कि 1 ग्राम H2 की रिएक्ट किसके साथ करें, रिएक्शन किसके साथ होगी, रिएक्ट विद 1 ग्राम H2 रिएक्ट विद 32 ग्राम अपॉन 4 ग्राम। ये हो जाएगा 1 ग्राम हाइड्रोजन किसके साथ रिएक्शन करेगा, आप लिख दोगे यहां पर 9 ग्राम के साथ आ गया। ठीक है, अब आपको करना क्या है कि 2 ग्राम किसके साथ रिएक्शन करेगा, 2 ग्राम H2, या इसको 9 ग्राम यूज कैसे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। 9 ग्राम H2 आपको प्रश्न में कितना गिवन है, प्रश्न में गिवन है कि 2 ग्राम H2 कितने के साथ रिएक्शन करेंगे, उसको देख लेते हैं हम। 2 ग्राम H2 रिएक्ट विद 2 ग्राम H2 जो रिएक्ट विद किसके साथ करेगा, 32/4 इंटू 2, तो ये कट जाएगा, है ना, तो क्या हो जाएगा 9 से, नहीं तो मैंने गलत कर दिया वैसे, है ना, इसको कट कर दो भले, है ना, 2 से जाएगा, 2 से फिर इसको 16 ग्राम हो जाएगा, 32 है 36 ग्राम है। अच्छा हाँ ठीक है, सही है। आपको क्या लग रहा है कि 4 ग्राम आपका H2 है वो 32 ग्राम के साथ रिएक्शन कर रहा है ऑक्सीजन के साथ में। 4 ग्राम आपका H2 32 ग्राम के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो 1 ग्राम H2 आपका रिएक्शन करेगा 32/4, 32/4 हो जाएगा। ओके, फिर आपको क्या देखा कि 2 ग्राम कितने के साथ रिएक्शन करेगा, देखो 2 ग्राम H2 आपका रिएक्शन करेगा 32/4 इंटू 2, तो 16 ग्राम आ गया। देख लो ध्यान से, प्रश्न में क्या दिया गया है, प्रश्न में आपको दिया गया है 32 ग्राम O2, और आपको चाहिए कितना, इस 2 ग्राम के लिए आपको 32 ग्राम नहीं चाहिए, इस 2 ग्राम H2 के लिए आपको ऑक्सीजन की कितनी मात्रा चाहिए, 16 ग्राम। कितनी चाहिए, 16 ग्राम, और प्रश्न में दी हुई कितनी है, 32 ग्राम, मतलब ज्यादा दी हुई है। तो आपको पता है ये इसकी मात्रा ज्यादा है, कितनी ज्यादा है, 16 ग्राम और ज्यादा है, समझ रहे हो। तो ये तो बचेगा और ये पूर्ण खत्म हो जाएगा, समझ रहे हो बात को, कि 2 ग्राम H2 16 ग्राम O2 के साथ रिएक्शन करेगा, और हमारे पास गिवन कितनी है, हमारे पास गिवन है 32, तो 32 ज्यादा गिवन है। तो ध्यान से रखो कि हमारे पास यहां पर 2 ग्राम जो H2 है वो हमारा सीमांत अभिकर्मक है। 2 ग्राम CH2 क्या है, सीमांत अभिकर्मक है। क्या है, सीमांत अभिकर्मक है। क्यों, क्योंकि 2 ग्राम इसके साथ रिएक्शन करेगा तो इसके 16 ग्राम खत्म हो जाएंगे और इसके कुछ बच जाएंगे, उसके कुछ मात्रा बचेगी, और वो मात्रा कितनी बचेगी, आपका दूसरा कौन सा है, जो आपका O2 जो है ना, ये 2 ग्राम H2 आपका सीमांत अभिकर्मक है, और O2 आपका कैसा है, आदिकीय अभिकर्मक है। O2 आपका कैसा है, आदिकीय अभिकर्मक है। क्या है आपका, आदिकीय अभिकर्मक है। क्यों O2 आदिकीय अभिकर्मक है, क्योंकि O2 की मात्रा बची रह जाएगी। ये 2 O2 तो केवल 16 ग्राम के साथ ही क्रिया कर पाएगा, उसके अलावा जो 16 ग्राम है वो बचा रहेगा, है ना। कितनी मात्रा बचेगी, शेष मात्रा, या लिख सकता हूं मैं, शेष मात्रा, शेष मात्रा O2 की शेष मात्रा कितनी बचेगी, आपको टोटल गिवन है 32 में से 16 ने क्या कर दी, क्रिया कर दी, तो पीछे कितनी बची, 16 ग्राम। तो ये जो O2 है, ये O2 आपका 16 ग्राम बचा हुआ रहेगा। तो मैंने स्टार्टिंग में यही तो बताया था कि सीमांत अभिकर्मक का मतलब क्या होता है, कि किसी भी अभिक्रिया के अंदर ऐसा कोई अभिकारक जो पूर्ण रूप से खत्म हो रहा है, ये तो खत्म हो जाएगा पूर्ण रूप से, क्योंकि इसके 16 ग्राम के साथ क्रिया कर लेगा और वो एंड हो जाएगा। ओके, और इसकी मात्रा क्या हो जाएगी, बच जाएगी, और वो बचेगी कितनी, 16 ग्राम। तो इसका मतलब ये आपका कौन सा है, ये आपका ER है, एक्सेस रिएजेंट है, और ये आपका कौन सा है, ये आपका LR है। LR का मतलब क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है आपका। ये आपका कैसा है, ये आपका लिमिटिंग रिएजेंट है, और ये आपका कैसा है, ये आपका ER है, एक्सेस रिएजेंट है। ठीक है, और फिर मैंने एक बात आपको बताई थी कि जब हमने शुरुआत की तब हमने ये बोला था कि आपका अभिक्रिया के अंदर जो प्रेजेंट सीमांत अभिकर्मक है, वो सीमांत अभिकर्मक ही आपके क्या करता है, सीमांत अभिकर्मक आपके उत्पाद की मात्रा को निर्धारित करता है। सीमांत अभिकर्मक ही क्या करता है, आपकी उत्पाद की मात्रा को निर्धारित करता है। अब सीमांत अभिकर्मक की मात्रा आपको कितनी गिवन है, आपको सीमांत अभिकर्मक की मात्रा गिवन है 2 ग्राम। तो अब आप देख लो कि 2 ग्राम से जल वाष्प कितना बनेगा, वही उतनी मात्रा आपको जल से मिलेगी,
उतनी मात्रा क्या मिलेगी आपकी, जल की मिलेगी। ठीक है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से, इधर ध्यान, मैं इसको पूरा मिटा रहा हूं। देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा अलग से करके देख दूं, ऐसे अलग मैंने लिखा हुआ है। क्या लिखा मैंने कि 2 ग्राम H2 की क्रिया, 2 ग्राम H2 की क्रिया, अभी मैंने कितना लिखा था, 32 ग्राम O2 के साथ, O2 के साथ करवाने पर प्राप्त जल वाष्प की मात्रा। अभी हमने देखा है कि हमारा लिमिटिंग रिएजेंट कौन आ गया, लिमिटिंग रिएजेंट देखा था हमने, लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा आ गया, लिमिटिंग रिएजेंट हमारा यहां पर आ गया 2 ग्राम H2, ये अभी हमने निकाला दोस्त। ओके, और आपका ये कौन सा है, एक्सेस रिएजेंट, और वो आपका कौन सा आया है, वो आपका O2 है। तो O2 से तो कोई मतलब ही नहीं है। ओके, ये आपके उत्पाद की मात्रा को निर्धारित करेगा, ये आपका क्या करेगा, उत्पाद की मात्रा को निर्धारित करेगा। तो आप क्या लिखोगे, जैसे हमारे पास ये दिखा हुआ था अभी, H2 प्लस O2 gives to 2H2O, और यहां पर 2 लिखोगे कि 4 ग्राम H2 से आपके 36 ग्राम आपको H2 मिल रहे हैं। तो मैं क्या लिखूंगा कि 4 ग्राम, बाकी आप स्टोइकियोमेट्री लगाना है, 4 ग्राम H2 से आपको क्या मिला, 36 ग्राम H2 मिला। ओके, तो आपको गिवन कितना है, लिमिटिंग रिएजेंट 2 अभिक्रिया में पहले समाप्त हो रहा है, कितना गिवन, 2 ग्राम। तो आप क्या लिखोगे, 2 ग्राम H2 से आपको कितना मिला, तो 36/4 इंटू 2, कट जाएंगे ये। ओके, कटेगा तो आपको पता है क्या होगा, ये आ जाएगा 18 ग्राम, 18 ग्राम आपको जल वाष्प मिलेगा। बस इस बात को आप ध्यान रखें कि जो अभिक्रिया में आपका लिमिटिंग रिएजेंट होता है या सीमांत अभिकर्मक होता है, वो सीमांत अभिकर्मक ही आपकी उत्पाद की मात्रा को निर्धारित करता है। ठीक है, क्या करता है, तो सीमांत अभिकर्मक ही है जो आपकी अभिक्रिया की मात्रा को निर्धारित करता है।